हेलो फ्रेंड्स, वेलकम मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम मैथ्स क्लास आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। तो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में से मौसा बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो अगर आप नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर्स एंड सब्सक्राइब मेरे चैनल को ज़रूर करें। और बताएंगे आज आपको HCF की क्लास में कि HCF क्या होता है और HCF कैसे फाइंड किया जाता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज़ द HCF। HCF क्या होता है? HCF मतलब H फॉर हाईएस्ट, C फॉर कॉमन और F फॉर फैक्टर। यहाँ पे तीन वर्ड मिला है, हाईएस्ट, कॉमन, फैक्टर। तो सबसे पहले जानते हैं ये हाईएस्ट क्या है, कॉमन क्या है, फैक्टर क्या है। अभी जस्ट मालूम हो जाएगा। हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक नंबर लेते 8 लेते हैं और एक नंबर लेते हैं हम मान लो हमने लेते 10। एक ले लिए 8 और अगला नंबर ले लिए 10। तो सबसे पहले आपको मालूम होना ये चाहिए व्हाट इज़ द फैक्टर। फैक्टर वो सभी नंबर होगा, जैसे हम बात करें 8 का फैक्टर क्या होगा, तो जो नंबर जिस नंबर से 8 डिविजिबल होगा वो इसका क्या हुआ, HCF। क्या हुआ इसका, HCF होगा। यानी जिस नंबर से 8 डिविजिबल है, जो नंबर से, वो नंबर क्या होगा, इसका HCF होगा। ठीक है, देखते हैं। तो बात करते हैं, सॉरी HCF नहीं होगा भाई, वो इसका फैक्टर होगा। यानी 8 जो है जिस नंबर से डिविजिबल होगा वो 8 का फैक्टर होगा। तो 8 का फैक्टर क्या है, एक 1 है, एक 2 है, एक 3 नहीं है, 4 है और 8 है। हर एक नंबर अपने नंबर का फैक्टर होता है। 1 जो होता है सभी नंबर का फैक्टर होता है, 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है। अब बात करें 10 का कौन कौन फैक्टर होता है, यानी 10 जो है किस किस नंबर से डिविजिबल है। 10 1 से डिविजिबल है, 2 से भी है, 5 से है और 10 खुद नंबर से डिविजिबल है। इसका मतलब हुआ 8 जिस नंबर से डिविजिबल होगा वो आपका 8 का फैक्टर होगा। 10 जिस नंबर से डिविजिबल होगा वो 10 का फैक्टर होगा। यानी सिंपल ये बात समझ में आ गया। अगर हम बोलें आपको कि 5 जो है 4 6 7 8 9 का फैक्टर है, तो इसमें ये इतना सारा नंबर को, इतना बड़ा नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो फैक्टर होगा, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो फैक्टर नहीं होगा। तो एक वर्ड आपको और जानना चाहिए मेरे दोस्त, डिविजिबल मतलब क्या होता है। अगर हम बोलेंगे कि 10 जो है 2 से डिविजिबल है, इस शब्द के माने होता है कि 2 को जब 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो हम क्या देखें, 8 सिंपल सी बात आप समझ चुके हैं। किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो वो नंबर उस नंबर का फैक्टर होता है। तो 8 का फैक्टर 1 2 4 8 देख लिए, 10 का फैक्टर 1 2 5 10 देख लिए। अब हमको बताइए इसमें से कौन सा फैक्टर है जो दोनों में है। कॉमन मतलब क्या होता है, दोनों में। कॉमन मतलब क्या, जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। दोनों में क्या कॉमन है, तो आप देख रहे दोनों में 1 भी कॉमन है और दोनों में 2 भी कॉमन है। लेकिन शब्द यहाँ पे कौन वर्ड यूज हुआ, कॉमन तो होना चाहिए, लेकिन कैसा, हाईएस्ट कॉमन। तो आपको वो नंबर ढूंढना है जो दोनों में और सबसे बड़ा हो। तो हम क्या देखें, दोनों में 2 है जो सबसे बड़ा है, दोनों में 2 है जो सबसे बड़ा है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे इसका कॉमन फैक्टर क्या हो गया, यहाँ कॉमन फैक्टर हो गया। दोनों में क्या है, कॉमन फैक्टर कितना है, एक 1 है और एक 2 है। तो जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, वही आपका क्या हो गया, HCF हो गया। वही का आपका क्या हुआ, HCF हो गया। तो आप यहाँ पे HCF का इंट्रोडक्शन आप देख सकते हैं। सिंपल सी बात हम क्या बताएं, HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और आपको हम दिखा चुके हैं 8 का जब फैक्टर होता है, यानी 8 का वो सब नंबर जो 8 को डिवाइड कर देगा, जो
मतलब अगर हम 1 से डिवाइड करें 8 को तो रिमाइंडर 0 बचेगा, 2 को डिवाइड करें 8 से, नहीं 8 को डिवाइड करें 2 से तो रिमाइंडर 0 बचेगा, 4 को डिवाइड करें 8 को 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर 0 बचेगा। तो ये सभी केस में जो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं 8 जो है 1 2 4 8 से डिविजिबल है और 10 जो है 1 2 5 10 से डिविजिबल है। तो हम कह सकते हैं द HCF ऑफ 8 and 10 आर 2। ये सिंपल ही था आपका इंट्रोडक्शन। क्या था आपका इंट्रोडक्शन। तो आगे बढ़ते हम, आगे हम क्या देखते हैं अब इसको अगर हम आगे बढ़ के देखें हम, तो आपने कुछ कॉमन और हमें लेना है, कुछ एग्जाम्पल और लेंगे जिससे पूरा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। जैसे एक नंबर लेते हम 20 और एक नंबर लेते हम 18, है ना। 18 मत लो, ले लेते इसको, मतलब मान लो हम ले लेते इसको हम 50। मेरे पास एक 20 है, एक 15 है, एक नंबर और ले लो 10 ले लो। 3 नंबर मेरे पास है। मेरे पास क्या है 20 है, 15 है और 10 है। तीनों को हम फैक्टर लिखते हैं, तीनों को हम पहले फैक्टर लिख लो। तो 20 कौन कौन से नंबर से डिविजिबल है, 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है और 20 खुद 20 से भी डिविजिबल है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? मतलब क्या 20 जो है इन सभी के टेबल में आता है। 1 के टेबल में 20 आएगा, 2 के टेबल में भी 20 आएगा, 4 के टेबल में 20 आएगा, 5 के टेबल में 20 आएगा और 10 के टेबल में 20 आएगा। 20 खुद अपने टेबल में भी 20 आएगा। तो ये सभी इसका हो गया फैक्टर। मतलब क्या 20 जो है इन सभी नंबर से डिविजिबल है। कोई दिक्कत नहीं। अब आते 15 का फैक्टर निकालते हैं। 1 से डिविजिबल है 15, 3 से है, 5 से है और 15 खुद अपने टेबल से डिविजिबल है। हो गया बात। अब आते 10 से। 10 का कौन कौन फैक्टर होगा? 10 1 से डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है और 10 खुद अपने टेबल से डिविजिबल है। यानी 10 जो है 1 2 5 10 के टेबल में आता है और 15 जो है 1 3 5 15 के टेबल में आता है। 20 जो है 1 2 4 5 10 20 के टेबल में आता है। तो हम यहाँ पे तीनों का हमने फैक्टर, सारा फैक्टर लिख लिया। अब हमें ढूंढना है तीनों में कौन ऐसा फैक्टर है जो तीनों में है और सबसे ज़्यादा है। तीनों में है और सबसे ज़्यादा है। तो हम क्या देखें, 2 इसमें है, 2 इसमें नहीं है, बात ख़त्म। 4 इसमें है, 4 इसमें नहीं है, मतलब इसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। चलो अच्छी बात है, तीनों में 5 मिल रहा है। अब देखते 10 इसमें है, 10 इसमें नहीं है, 10 इसमें है, तो 10 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। 20 इसमें है, 20 इसमें नहीं है, 20 इसमें नहीं, मतलब 20 को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सिंपली बात है, वो नंबर को एक्सेप्ट करना जो तीनों में हो और जो सबसे ज़्यादा हो। तो सिंपल सी बात हमें देख रहा 5 जो है 5 तीनों में, 5 तीनों में और सबसे ज़्यादा भी है। तो इसका HCF कितना हो गया 5। ये आपका था फैक्टर मेथड। आप फैक्टर निकाल कर आप इस तरह HCF निकाल सकते हैं। इस तरह आप HCF आराम से निकाल सकते हैं। एक तरीका और इसका निकालने का है, एक तरीका और ये है जिसे डिवीज़न मेथड, क्या बोलते हैं, डिवीज़न मेथड। अब देखते हैं हम डिवीज़न मेथड है क्या। डिवीज़न मेथड से HCF निकालना है ना। तो क्या करना है, बहुत आसान है मेरे दोस्त, बहुत आसान है। हमें क्या करना है, जैसे मतलब मान लो नंबर वही लेते 8 और 20, 8 और 20 की निकालना है HCF। तो हम क्या देखें इसमें से कौन ज़्यादा है, तो हम देखें यहाँ 20 जो है 8 से ज़्यादा है। 20 है तुम्हारा 8 से ज़्यादा, 20 8 से ज़्यादा हो गया। इस केस में करना क्या है, हमको 8 से 20 को डिवाइड करना है। 8 को 20 से डिवाइड करना है, यानी जो ज़्यादा नंबर है वो आपका डिवाइज़र बन जाएगा, जो छोटा नंबर है वो आपका बन जाएगा, जो बड़ा नंबर है वो आपका डिविडेंड बन जाएगा, जो छोटा नंबर है वो आपका डिवाइज़र बन जाएगा। तो आप सॉल्व करें यहाँ पे, 8 2 जा 16 हो गया। कितना रिमाइंडर आ गया 4, ये ख़त्म हो गया, 0 हो गया। अब जो रिमाइंडर बचेगा वो रिमाइंडर आपका बन जाएगा
डिवाइज़र। बात समझे गौर से, जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका क्या बन जाएगा, वो डिवाइज़र बन जाएगा। और जो डिवाइज़र था वो क्या बन जाएगा, आपका डिविडेंड बन जाएगा। अब देखो हो गया, हम क्या था कि जो बचा हुआ था उसको हमने घेर लिया, उसके हमने डिवाइज़र बना लिया, और जो पहले डिवाइज़र था वो बन गया डिविडेंड बन गया। अब 4 2 जा 8, रिमाइंडर 0 हो गया तो रुक जाएंगे, रिमाइंडर 0 हो गया तो रुक जाएंगे। अब जो रिमाइंडर 0 होने के बाद जो इसका डिवाइज़र था वही इसका HCF हो जाएगा। मतलब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, HCF ऑफ 8 and 20 आर कितना, 4। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताएं हमको। ये आपका हो गया डिवीज़न मेथड। क्या हो गया, डिवीज़न मेथड। अब आप कहेंगे सर अगर 3 नंबर हो तब, जैसे एक नंबर और बढ़ा लेते हम, 28 20, एक नंबर और यहाँ ले लो तुम, जैसे 15, क्या ले लिए 15। बहुत आसान है, आप जो 2 नंबर को आपने HCF निकाला उसके बाद करना है कि जो इसका HCF निकला वो उसको आप इससे डिवाइड करें। यानी अब आपको HCF निकालना है किसके बीच में, अब आपको HCF निकालना है ये HCF ऑफ 8 and 20 आर 8 and 20 इज 4। दोनों के HCF क्या आ गया, 4 आ गया। तो अब हमने क्या किया, 3 नंबर ले लिया, 8 20 और 15। तो हम क्या देखें, इस दोनों को हमने सॉल्व किया तो HCF कितना आ गया, HCF मेरा आ गया 4 आ गया। अब इस 4 को 15 से डिवाइड कर, इस 15 को 4 से डिवाइड कर देंगे। यानी जो आपका HCF निकला, जो दोनों नंबर को डिवाइड करने पर जो HCF निकला उस वो HCF इस नंबर क्या बन जाएगा, डिवाइज़र बन जाएगा। तो 4 3 जा 12, बच गया रिमाइंडर 3। अब ये 3 जो बचा इस 3 को घेर देंगे और यहाँ 4 को यहाँ ले आएंगे। मतलब जो आपका डिविडेंड था, डिवाइज़र था, वो बन गया डिविडेंड, और जो रिमाइंडर था वो बन गया डिवाइज़र। फिर 3 1 जा 3 1। अब 1 क्योंकि रिमाइंडर 0 हुआ नहीं, तो जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम क्या देखें, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो फिर ये रिमाइंडर जो मेरा क्या बन गया, डिवाइज़र बन गया। और ये जो डिवाइज़र पहले तो वो मेरा डिविडेंड बन गया। 1 3 जा 3, अब रिमाइंडर 0 आ गया। अब यहाँ स्टॉप हो जाएंगे, अब हमें आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत यहाँ पे है नहीं। जब स्टॉप हम हो गए तो हम क्या देखें, हम ये देखें कि किस नंबर से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आया। तो हम देखें 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब 8 20 और 15 का HCF कितना हो गया, 1 हो गया। अगर सिर्फ यही 2 नंबर होता तो HCF मेरा 4 हो रहा था। क्या हो रहा था, HCF 4 हो रहा था। लेकिन हमने क्या किया, एक नंबर और ऐड कर दिया तो HCF मेरा क्या हो गया, 1 आ गया। क्या आ गया मेरा, HCF 1 आ गया। तो तरीका क्या था, एक बार रिवाइज में कर लेते हम। अगर 3 नंबर हो, सपोज करो मेरे पास एक नंबर ये हो गया, एक बक्सा, दूसरा बक्सा और ये तीसरा बक्सा, इसमें 3 नंबर हो, तो कुछ नहीं करना, ये दोनों नंबर का HCF निकाल देना इजी मेथड से। जैसे आप HCF निकालते हैं, जो तरीका आपको बताएं उस तरीका से आपको HCF निकाल। जैसे मतलब मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे 30 है, यहाँ है 20 है और यहाँ है 18 है। तो आप कोई 2 नंबर पकड़ लें, आपको माने पहले इसका HCF निकाल लो, कोई दिक्कत। लेकिन एक बात याद रखें, आप जो 2 नंबर को लेके डिवाइड करेंगे उसमें जो बड़ा नंबर होगा, जो ज़्यादा बड़ा नंबर होगा वो आपका डिविडेंड होगा, जो छोटा नंबर है वो आपका डिवाइज़र होगा। लेकिन यहाँ इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 30 और 20 जब निकालेंगे, HCF निकालेंगे तो आप क्या देखें, 30 क्या है, ज़्यादा किससे, 20 से। तो जो ज़्यादा है वो आपका बन जाएगा डिविडेंड, वो आपका अंदर में आ जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। और जो छोटा है वो बन जाएगा आपका डिवाइज़र बन जाएगा। 21 जा 20 0 1। तो आप क्या देखें, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ। जब रिमाइंडर 0 नहीं होगा तो इस रिमाइंडर को हमें देना घेर, यानी इसको बना लेना हम क्या, इसे बना लेना हमको डिवाइज़र। और जो पहले डिवाइज़र था, यानी ये जो है इसे डिवाइज़र बोलते हैं, हिंदी में इसे बोलते हैं भाजक। जो यहाँ डिवाइज़र था वो आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, ठीक है, वो बन जाएगा डिविडेंड। 10 2 जा 20, रिमाइंडर 0 हो गया
तो हमें खुश हो जाना है, स्टॉप हो जाना है। अब इसके बाद हमको आगे नहीं जाना है, तो हम क्या देखें, तो किससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आया, तो 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आ गया। तो सिंपल सी बात है, 30 और 20 का HCF कितना निकला, 30 और 20 का HCF निकला मेरे पास कितना, 10 निकला। कितना निकला HCF, 10 निकला। अब आपका ये 10 आपका आंसर नहीं है, 10 इज़ नॉट योर आंसर। 10 क्योंकि एक नंबर यहाँ पे आपका वेट कर रहा है। अब क्या करना, इस 10 को जो आपका HCF निकला, तो आप देखें 10 और 18 में कौन ज़्यादा है, 10 और 18 में कौन ज़्यादा है, तो बिल्कुल 18 ज़्यादा है। तो 18 ज़्यादा है, तो 18 को बनाना है आपको डिविडेंड और 10 को बनाना है डिवाइजर। दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है। 10 बन जा 10, 8 बच गया और 10 आ जाएगा आपका यहाँ, 8 बन जा 8, यहाँ आ गया आपका 2 बच जाएगा यहाँ पे। यहाँ पर कहीं बगल में करते हैं, 10 को डिवाइड सॉरी ठीक है 18, ठीक है। 10 बन जा 10, रिमाइंडर बच गया 8। अब इस 8 को घेर देना, इस 8 को मैं ये नहीं कहा, जो आपका रिमाइंडर बचा था उसे बना लेना आपको डिवाइज़र, और जो आपका पहले डिवाइज़र था वो बन जाएगा आपका डिविडेंड। तो 8 बन जा 8, 2 बच गया रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, तो हमें स्टॉप नहीं होना है। तो रिमाइंडर 0 नहीं हुआ, मतलब इसको फिर हम यहाँ पे इसे बना लेंगे हम डिवाइज़र रिमाइंडर को, और जो पहले डिवाइज़र था मेरा बन जाएगा डिविडेंड बन जाएगा। 2 4 जा 8, रिमाइंडर 0 हो गया, स्टॉप हो जाना है। अब हम क्या देखें, अब मेरा ये परफेक्ट आंसर आ गया कि 30, 20 और 18 का जो HCF है वो क्या आ गया, वो HCF मेरे पास आ गया कितना, 2 आ गया। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत आ रही बात समझ में? बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। मतलब किसी 2 नंबर को आप डिवाइड करें, उससे आप निकाल लें HCF, जो HCF आंसर निकले उसे तीसरा नंबर डिवाइड कर दे। अब आप बोल सकते सर चौथा एक नंबर और आ जाए, मतलब मान लो यहाँ एक नंबर आ जाए और 45, तब क्या करेंगे। अब ये तीनों जो HCF निकला है उससे आप डिवाइड करना इसको, वही प्रोसेस है। अब जो नंबर इस तीनों से जो इसका निकला HCF, उस नंबर से इसको डिवाइड करेंगे, तो इस केस में जो HCF आएगा वो सभी का HCF होगा, वो सभी का क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप डिवीज़न मेथड को समझ गए होंगे। अब आते हैं हम थोड़ा प्राइम फैक्टर मेथड पे। अब आते हैं प्राइम फैक्टर मेथड पे। तो प्राइम फैक्टर मेथड क्या है, प्राइम फैक्टर मेथड, कभी कभी आपको HCF निकालने के लिए बोल देगा यूज़ द प्राइम फैक्टर मेथड, तो उस समय आप एक मतलब बाउंड्री के अंदर मतलब एक वो हो जाएंगे कि मतलब आपको HCF निकालना है प्राइम फैक्टर मेथड से ही। तो अगर आपको ये मेथड नहीं आएगा तो आप बिल्कुल बुरी तरीक़ा से फंस जाएंगे। तो आपको प्राइम फैक्टर बहुत ही आसान मेथड है, आप एक बार में सीख सकते हैं। देख लो यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं प्राइम फैक्टर निकालने का। 18 और 20 की निकालना है आपको HCF यूजिंग द प्राइम फैक्टर मेथड। तो सिंपल सी बात है, 18 का कर दो प्राइम फैक्टराइजेशन, बहुत आसान है। इसके लिए आप 18 लिखें, एक ऐसा लाइन खींच लें, एक वर्टिकल लाइन खींच लें, और लाइन खींचने के बाद आप क्या करें, इसे ऐसे घेर दें, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 18 जो है कौन सा नंबर से डिविजिबल है, 18 क्या 2 से डिविजिबल है। एक बात और याद रखना, ये जिस नंबर से डिविजिबल है वो चेक करना, जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वो नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आपको सबसे पहले मालूम हो जो व्हाट इज़ द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर नहीं मालूम होगा फिर आप फंस जाएंगे। प्राइम नंबर होता है दोज नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, यानी वैसा नंबर जो सिर्फ 2 ही टेबल से करता है, एक अपने टेबल से करता है और एक 1 के टेबल से करता है, उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। सिंपल सी बात है। तो इसके मतलब है सबसे छोटा प्राइम नंबर मेरा क्या है, 2 है। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। इसका मतलब ये 2 से डिविजिबल है। और आपको डिविजिबिलिटी रूल याद होना चाहिए कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 क्या होता है, जिससे आप आराम से बना सकें। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2, अगर किसी नंबर का 1 से पहले क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 हो,
अगर किसी नंबर का क्या हो, 1 से पहले क्या हो, अगर किसी नंबर का 1 से पहले 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 हो, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होता है। सिंपल सी बात है। अगर किसी नंबर के 1 से पहले से आपको मालूम होना चाहिए 5, 4, 6, 8, जो ये 8 है, 8 इसे बोलते हैं 1 से पहले से इंग्लिश में। इसे एक नाम और है, यूनिट प्लेस भी इसका नाम है, और हिंदी में इसको बोलते हैं इकाई का अंक। अगर इकाई का अंक पे क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी हो, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, यानी उससे 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ 2 से डिवाइड आराम से हम कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या है, यूनिट प्लेस पे 8 है। 2 से डिवाइड जब करें तो यहाँ आ जाएगा मेरा 9 आ जाएगा, 9। अब देखो 9 किससे डिविजिबल है, 9 को 9 से डिवाइड मत करना, क्योंकि 9 इज द नॉट प्राइम नंबर, 9 प्राइम नंबर है नहीं। तो आपको प्राइम नंबर ढूंढना है, तो 3 से 9 डिविजिबल है, और 3 इज अ प्राइम नंबर, क्योंकि 3 के पास 2 ही फैक्टर है, एक 1 है और एक 3 है। तो 3 से डिवाइड करिए इसे, 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3, तो 1 हो गया, आपको रुक जाना है, 1 हो गया, रुक जाना है। अब अगला नंबर क्या मेरा है, 20। अगला नंबर है 20। अब 20 करते हैं प्राइम फैक्टर, 2 से डिविजिबल है, ये 10 हो जाएगा, 2 से 5 हो जाएगा, और 5 बन जा 5। 5 इज द आल्सो प्राइम नंबर, 5 भी एक प्राइम नंबर है। तो हमें क्या करना है, तो हम प्राइम फैक्टर कर लिए। अब लिख दो यहाँ पे, यहाँ लिख लो प्राइम फैक्टर ऑफ 18 इक्वल टू कितना हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। और एक बात और याद रखें अच्छा से, अगर प्राइम फैक्टर आप करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इतना आंसर आना चाहिए। तो 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, और प्राइम फैक्टर ऑफ लिख दो कितना, 20। प्राइम फैक्टर ऑफ 20 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। तो हम क्या देखें, मेरा प्राइम फैक्टर बिल्कुल सही है। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, बिल्कुल इस बात सही है। अब देखना है इस दोनों में जो कौन ऐसा नंबर है जो दोनों में है, कौन ऐसा नंबर दोनों में है। तो दोनों में क्या है, एक 2 है और कुछ है और कुछ भी नहीं है, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 5 इसमें, 5 इसमें नहीं है। यानी प्राइम फैक्टर करने के बाद आपको देखना है दोनों में क्या मैच कर रहा है, दोनों में क्या मैच कर रहा है, दोनों में 2 मैच कर रहा है। तो आप क्या देख लिए, तो आप बोलेंगे HCF ऑफ 18 एंड 20 इज कितना, 2 या इक्वल टू 2। HCF ऑफ 18 20 कितना आ गया, 2 आ गया। तो प्राइम फैक्टर करने के बाद देखना है जो दोनों में क्या मैच कर रहा है, दोनों में क्या मैच कर रहा है, दोनों में मेरे दोस्त 2 मैच कर रहा है, दोनों में 2 है शामिल। अब 3 देखो, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ नहीं है, 3 को छोड़ देंगे, 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, छोड़ देंगे। जो दोनों में मैच करे, जो दोनों में मैच करे, तो दोनों में सिर्फ 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ, बस इसका HCF हो गया। और एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे मान लो 3 नंबर आ जाए, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। मान लो 3 नंबर आ गया, 8 20 और एक लेंगे हम 40, है ना। 3 नंबर आ जाए तो क्या करेंगे, वही लगना, मेथड लगाना है। प्राइम फैक्टर ऑफ 18 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। प्राइम फैक्टर ऑफ 20 इक्वल टू प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5। अब आराम से डिवाइड आप इस तरह करके आप चेक कर लेना, हम क्योंकि अभी जस्ट किए, याद हमको है। अब प्राइम फैक्टर 40 करना है, किसे करना है, 40 का। 2 से लगाओ डिवाइड, 20, 2 से 10, 2 से 5, 5 से 1। तो प्राइम फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 40 इक्वल टू कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई 2 इंटू 5। अब निकालना है हमको HCF। तो गौर से देखें दोनों में क्या क्या है,
1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है, 1 2 यहाँ है। दोनों पहला नंबर है, दोनों में क्या मिल रहा है? 2 2 दोनों में है। चलो तीनों में है, तीनों में 2 2 2, दोनों में तीनों में 2 2 तीनों में है, तो 1 2 को हम बाहर कर लेंगे एचसीएफ में, ठीक है। और कुछ मिल रहा है? और देखो इसमें 3 है, ये सभी में 3 नहीं है, छोड़ देंगे। इसमें 3 है, सभी में 3 नहीं है, छोड़ देंगे। देखो 2 इसमें मिल रहा है, 2 इसमें मैच कर रहा है, 2 इसमें मैच एक्स्ट्रा, और इसके पास 2 नहीं है, तो हम स्टॉप हो जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या देखा, तीनों में जो बस एक ही नंबर है 2 2 2 जो तीनों में है। बाकी देखो यहाँ पे 2 तो है, यहाँ भी 2 है, लेकिन एक्स्ट्रा 2 यहाँ पे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये 2 यूज़ हो चुका है, डबल 2 हम यूज़ नहीं करेंगे। तो हम देखें 1 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे है, तो तीनों में 2 2 2 आ गया, तो एचसीएफ आपका हो गया आंसर 2 आ गया। अगर मान लो कुछ ऐसा आ जाता, सपोज करो हम प्राइम, इसको हटा दो, एचसीएफ इसका 2 आ गया। मान लो कुछ ऐसा कोई नंबर होता जिसमें ऐसा आ जाता, कोई नंबर होता, एक माता 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, एक होता 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 5, दूसरा था 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ये क्वेश्चन आ गया। अगर मान लो किसी नंबर का प्राइम फैक्टर इस तरह होता तो हम क्या करते? तो आसान तरीका इसका भी, कोई दिक्कत नहीं। एचसीएफ दोनों में क्या मिल रहा है, देखो दोनों में 2 2 इसमें भी है, 2 2 इसमें भी है, 2 2 इसमें भी है। मिनिमम गिनो, इसमें क्या मिनिमम काउंट करो, 1 2 1 2 1 2 3, 3 काउंट नहीं करना, जो दोनों मिल रहा। तो 2 2 इसमें भी है, 2 2 इसमें भी है, 2 2 इसमें भी है, तो 2 2 लिख दो बाहर। और कुछ मैच हो रहा, 3 देखो, एक 3 इसमें है, इसमें 2 3 है, इसमें एक 3 है, इसमें एक 3 है, तो हमें लेना क्या, जो तीनों में है, एक 3 क्या है, तीनों में है, तो क्या ले लिया, 1 3 ले लिया। और कुछ मिल रहा है 5, एक 5, इसमें 2 5 है, इसमें एक 5 है, इसमें एक 5 है, तो तीनों में जो मैच हो रहा है वो लेना, तीनों में 5 तीनों में मैच हो रहा, तो इसका आंसर क्या हो गया, 5 आ गया। 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 23 जा 60 इज द एचसीएफ ऑफ दिस। इसका एचसीएफ क्या होता, 60 हो जाता। सिंपल सी बात है। आपको देखना है किसमें मिनिमम है, इसमें 2 2 बार है, इसमें 2 2 बार है, इसमें 2 3 बार है, तो जो मिनिमम तीनों में मैच कर रहा है उसे बाहर करना है। 3 देखो, 3 इसमें है 2 टाइम है, इसमें 3 1 टाइम है, इसमें 3 1 टाइम है, तो जो तीनों में मैच कर रहा है उसे बाहर करना है, ठीक है। दोनों तीनों में अगर होता है 2 2 3, दोनों में तीनों में होता है, जैसे मतलब मान लो इसमें 2 3 होता है, इसमें भी एक 3 और होता है, इसमें एक 3 और होता है, तो हम 2 3 हम बाहर कर लेते हैं, मतलब एक 3 यहाँ पे और हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन और लेते हैं क्लियर और अच्छा होने के लिए। एक क्वेश्चन लेते हैं, मतलब मान लो 60 80 और 100 और 200, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन। देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप जब इसे सॉल्व करना चाहेंगे, 60 करो एचसीएफ, ये प्राइम फैक्टर, तो कितना आ जाएगा, 2 से लगाओ 30, तो 2 से डिवाइड करने मतलब होता आधा करना। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 2 से डिवाइड करने, मतलब होता है किसी भी नंबर को आप 2 से डिवाइड करते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता, आधा करना, ठीक है। 30 आ गया, 2 से डिवाइड करो 15, फिर 3 से 3 5 जा 15, 5 बन जा 5 हो गया। अब आ जाओ करो 80 का निकाल दो प्राइम फैक्टर, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1। अब आ जाओ निकाल दो 100 का, 2 से 50, 2 से 25। अब ये 5 से डिविजिबल है, 5 5 या 25, 5 बन जाएगा। ध्यान हमेशा रखना, यहाँ पे जो भी नंबर आ रहा है मेरे दोस्त, वो नंबर हमेशा आएगा, प्राइम नंबर ही आएगा। 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, 5 से 25, 5 से 1। तो हमने सभी का कर लिया प्राइम फैक्टर, हमने सभी का कर लिया प्राइम फैक्टर। अब हम बारी बारी से हम लिख लेते हैं, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं किसका, 60 का। और हाँ लिख लेते 60 का। चलो यहाँ लिख लें, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं, लिखने में थोड़ा आसान होगा। पहले 60 के लिख लेते हैं। 60 क्या होता है, हाँ 60 प्राइम फैक्टर मेरा हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 80 का क्या आ गया मेरे पास, 80 का आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 आ गया 80 का। अब देख लो, अब करना है क्या, इसको मिटा, दोनों का काम हो चुका है। अब करना 100 का। 100 में क्या है, 2 2 है, 3 5 है, इसको हटाना पड़ेगा इधर से। चलो इसे इधर शिफ्ट करते इसको 100 को। 100 क्या मेरे पास था, 100 का मेरे पास है 2 50 2 25 5 5 25 5 बन जा 5। और 200 का है 200 250 225 और 5 5 जा 5 बन जा। चलो इसको मिटाते हैं, हो गया। ये लिख रहे हैं सबका हम प्राइम फैक्टर। अब लिख रहे हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 100। क्या लिख रहे हैं, प्राइम फैक्टर ऑफ 100। तो अब प्राइम फैक्टर ऑफ 100 जो आप लिखेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, 2 2 सा 4 4 5 से 20 25 से 100, बिल्कुल सही है। 200 देख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 हो गया। तो अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि तीनों में क्या क्या मैच हो रहा है, जो तीनों में मैच होना चाहिए, चारों में 1 2 3 4 नंबर आपके पास है, चारों को आपने जब प्राइम फैक्टर किया तो चारों में क्या मैच हो रहा है, चारों में क्या मैच हो रहा है, देख लो यहाँ पे, देख लो कितना, 2 इस यहाँ 2 बार है, 2 यहाँ 4 बार है, 2 यहाँ 2 टाइम्स है, 2 यहाँ 3 टाइम्स है। तो सबसे आसान तरीका मेरे दोस्त है HCF निकालने की, जो कम है उसे ले लो। तो 2 इसके पास 2 टाइम्स है, 2 इसके पास 4 टाइम्स है, 2 इसके पास 2 टाइम्स है, 2 इसके पास 3 टाइम्स है। तो मिनिमम कितना है, मिनिमम है 2 टाइम्स। तो इसे लिख लो 2 इंटू 2, बात खत्म, उतना दिमाग नहीं लगाना है। और दो 3 इसके पास 1 टाइम है, 3 इसके पास 1 टाइम भी नहीं है, बस 3 को छोड़ देना है। अगर कोई नंबर 1 में भी मिस हो रहा मतलब उसे छोड़ देना है। 5 आ जाओ, 5 इसके पास 1 टाइम है, 5 इसके पास 1 टाइम है, 5 इसके पास 2 टाइम है, 5 इसके पास 2 टाइम है। तो मिनिमम क्या है, 1 टाइम, 1 टाइम को ले लो, हो गया, बात खत्म। 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 इज योर HCF। सबसे आसान मेथड है। अब प्राइम फैक्टर देख लो और देखो किसमें मिनिमम ढूंढो। इसमें 2 2 टाइम्स है, 2 4 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है, 2 3 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है। तो आपने क्या देखा, मिनिमम क्या है, 2 जो है 2 टाइम्स है, उसे हमने नीचे उतार लिया। और देखो 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 3 को छोड़ देना, बस दिमाग आगे लगाना ही नहीं। अगर एक में भी नंबर में भी अगर मिस कर गया कोई प्राइम फैक्टर नंबर, अगर मतलब ख़त्म हो गया, उसे छोड़ देना है। फिर उसके बाद देखना 5 इसके पास 1 टाइम है, इसके पास 1 टाइम है, इसके पास 2 टाइम्स है, इसके पास 2 टाइम्स है, इसके पास 1 टाइम है। तो हमें लेना है 1 टाइम्स। 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20। तो HCF क्या हो गया इसका, दिस इज द योर HCF इज 20 इज योर HCF। HCF इजकल टू 20, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ HCF निकालें। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। अब जैसे क्वेश्चन लेते हैं हम 5 17 18 25 लेते हैं यहाँ पे हम 23। अब देख लो, अगर मान लो इसका HCF निकालना हो तो एक बात देख लो, तो यहाँ आपने क्या, यहाँ 5 है, यहाँ 17 है, यहाँ 18 है, 23 है। तो कौन ऐसा बात है जो मतलब यहाँ आप देख रहे हैं, अगर इसका प्राइम फैक्टर करें तो कितना आएगा, 5 का 5 इंटू 1, 5 इंटू 5 ही हो जाएगा ना। प्राइम फैक्टर करेंगे 5 इंटू 1 आने कोई सवाल नहीं, कोई 1 इज प्राइम नंबर नहीं है। 17 इज आल्सो प्राइम नंबर, 18 प्राइम नंबर नहीं है। 18 जब करते हैं आप 17 हो जाएगा, 18 का हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3,
23 एक प्राइम नंबर ही है। तो आप देखें यहाँ पे तीनों में देखें कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा, कोई नंबर किसी में मैच नहीं थी। देखो 5 इसके पास है, 5 इसके पास नहीं है, तो क्या करेंगे हम? तो हम 15 को हम यहाँ एक बात और लिख सकते हैं, हम 5 को आप लिख लो 5 × 1, ठीक है। 17 को आप लिख लो 17 × 1 और 18 को आप लिख लें 2 × 3 × 3, 23 को आप लिख लें 23 × 1। तो अब देखिए यहाँ पे देखें कि जब इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो कौन नंबर ऐसा है जो तीनों में मैच कर रहा। तो अगर किसी में कोई नंबर मैच नहीं कर रहा सिवा 1 के, अगर 1 को हम हटा दें, तो अगर 1 को हम हटा के लेके इसमें कोई नंबर मैच नहीं कर रहा, मतलब ये सभी नंबर कोप्राइम, क्या सभी नंबर है? कोप्राइम है। मतलब क्या यहाँ पे जो है 5, 17 और क्या था 18 और 23 सभी क्या है? प्राइम नंबर, सॉरी कोप्राइम नंबर। अब आप बोलें सर कोप्राइम के नंबर क्या है? कोप्राइम वो नंबर होता है जिसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो, यानी ये सभी जो है किसी एक के टेबल में किसी को ऐसा नंबर नहीं है 1 को छोड़ा के जिसके टेबल में ये सब आता हो, यानी 1 को छोड़ के कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसके टेबल में सभी आता हो। मतलब ये सभी नंबर क्या है? कोप्राइम नंबर है। तो कोप्राइम नंबर का HCF हमेशा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? HCF 1 होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत? तो उम्मीद है आपको अच्छा लग रहा हो क्लास ये। तो आज के लिए इतना है क्लास, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में। जय हिंद।